पंजाब के अपराध की दुनिया की आज 3 बड़ी खबरें जो दिन भर चर्चा में रही, उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहली खबर यह है कि देवेंद्र बंबिहा गैंग ने गोल्डी बराड़ को जान से मारने की धमकी दी है, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। साथ में यह भी कहा है कि गोल्डी बराड़ को बहुत जल्दी निपटा कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाएगा। तो दूसरी खबर यह है देवेंद्र बंबिहा गैंग से जुड़ी हुई कि आज देवेंद्र बंबिहा गैंग ने पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार, कानून को ताक पर रखकर सोशल मीडिया पर एक अपराध का विज्ञापन निकाला है और इस विज्ञापन में एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। इस व्हाट्सएप नंबर के डिस्क्रिप्शन में, कैप्शन में लिखा हुआ है कि जो भी देवेंद्र बंबिहा गैंग में शामिल होना चाहता है, जुड़ना चाहता है, वो इस नंबर पर संपर्क करे। और तीसरी बड़ी खबर है, इन सब बातों को देखकर लॉरेंस बिश्नोई का दाहिना हाथ कहे जाने वाला संपत नेहरा बौखला चुका है और देवेंद्र बंबिहा की वो जमकर खिंचाई कर रहा है। साथ ही संपत नेहरा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि किसी की मौत का बदला लेने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, जिगरा चाहिए होता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से किसी का बदला पूरा नहीं होता है। और देवेंद्र बंबिहा गैंग को संपत नेहरा ने मच्छर गैंग कहा है। इन तीनों बातों को देखकर अब पंजाब पुलिस अलर्ट हो चुकी है, क्योंकि ये तीनों बातें आज के इस हमारे वीडियो का टॉपिक भी है और इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक एक बातें आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर ऐसा कुछ होता है तो उसका रिएक्शन क्या होगा, आखिर क्यों लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया को बाद में और गोल्डी बराड़ को सबसे पहले मारने की धमकी देवेंद्र बंबिहा गैंग दे रहा है। तो बताएंगे आपको एक एक बातें इस खबर से जुड़ी हुई, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। तो पहले चर्चा करते हैं देवेंद्र बंबिहा गैंग के उस पोस्ट की जिसमें अब गोल्डी बराड़ के मौत की बात कही जा रही है कि गोल्डी बराड़ को बहुत जल्दी ही बंबिहा गैंग निपटा देगा। दरअसल सोशल मीडिया पर आज एक पोस्ट किया गया और उसमें लिखा गया था कि हम बहुत जल्दी अगला पोस्ट करने वाले हैं गोल्डी बराड़ को खत्म करके, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई, फिर जग्गू भगवानपुरिया। तो सवाल उठता है कि आखिर गोल्डी बराड़ को निपटाने की योजना देवेंद्र बंबिहा गैंग क्यों बना रहा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह तो यही देखी जा रही है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद देवेंद्र बंबिहा गैंग ने 2 दिन के अंदर इस पूरे हत्याकांड का बदला लेने की कसम खाई थी और वो 2 दिन तो कब का बीत चुका है, 4 महीने का वक्त धीरे धीरे हो चुका है। और लेकिन इन सब वजहों को, इन सब बातों को अब इसके पीछे वजह नहीं बना जा रहा, बल्कि इसके पीछे वजह जो देखी जा रही है वो संदीप बिश्नोई की हत्याकांड के बाद वजह निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि इसमें देवेंद्र बंबिहा गैंग की खूब किरकिरी हो रही है। देवेंद्र बंबिहा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि इस हत्या की जिम्मेदारी हम लेते हैं, जिसके बाद गोल्डी बराड़ ने पोस्ट किया और देवेंद्र बंबिहा गैंग को झूठा बताया, जिसके बाद देवेंद्र बंबिहा इतना ज्यादा बौखला गया वो गैंग और गोल्डी बराड़ को जान से मारने की खुलेआम धमकी दे डाली, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया की रातों की नींद उड़ चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल पुलिस कस्टडी में है, लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद, बंबिहा गैंग की धमकी सामने आने के बाद लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया की रातों की नींद उड़ गई है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि आखिर गोल्डी बराड़ को मारने की जिस तरह से धमकी दी जा रही है, अगर ऐसा कुछ होता है या फिर देवेंद्र बंबिहा के इसके पीछे क्या प्लानिंग है, तो उन बातों पर अगर जिक्र किया जाए तो समझ में आता है कि गोल्डी बराड़ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इस समय वो गैंगस्टर है जो विदेश में बैठा हुआ है, पुलिस की कस्टडी में नहीं है, और चाहे आर्थिक मदद की बात की जाए या फिर आधुनिक हथियारों की बात की जाए, गाड़ियों का इंतजाम करना हो या फिर किसी की भी हत्या करना हो, गोल्डी बराड़ इन सब में बहुत ज़्यादा माहिर है। अगर देवेंद्र बंबिहा गैंग गोल्डी बराड़ की हत्या करने में सफल हो जाता है तो देवेंद्र बंबिहा गैंग लॉरेंस बिश्नोई की कमर तोड़ने में भी सफल हो जाएगा। शायद इसी बात को लेकर अब ये बातें कही जा रही हैं कि देवेंद्र बंबिहा गैंग का लॉरेंस बिश्नोई के सबसे करीबी गोल्डी बराड़ को मारने के पीछे ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि देवेंद्र बंबिहा गैंग अगर गोल्डी बराड़ की हत्या कर देता है तो लॉरेंस बिश्नोई कहीं ना कहीं टूट कर बिखर जाएगा, क्योंकि उसके गैंग के और कई बदमाश जो इस वक्त जेल में मौजूद हैं, उसके कुछ गुर्गे बाहर हैं, तो उन गुर्गों के बीच में भी आपसी गैंग वॉर की खबरें सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों को भी देवेंद्र बंबिहा गैंग के गुर्गे उनको अपना शिकार बनाएं। तो ये सबसे बड़ी वजह देखी जा रही है। और अभी गृह मंत्रालय की तरफ से 1 महीने पहले एक रिपोर्ट भी जारी हुआ था, इसमें कहा गया था कि लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया की पुलिस कस्टडी के अंदर ही हत्या हो सकती है और इसकी प्लानिंग की जा रही है। तो इस बात को लेकर भी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि अब देवेंद्र बंबिहा गैंग किस तरह से कहीं ना कहीं अब सोशल मीडिया पर जब इस तरह से खुलेआम पोस्ट डाल रहा है, तो ये कहना तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि देवेंद्र बंबिहा गैंग को अब कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है। दूसरी खबर के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरी खबर ये है कि देवेंद्र बंबिहा गैंग ने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला। आप इस पोस्ट को देखिए, इसमें एक व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर को हम सोच रहे हैं ब्लर कर दें, ब्लर करने की कोशिश करते हैं। तो सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाला है और इस पोस्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिसको भी देवेंद्र बंबिहा गैंग में शामिल होना हो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है।
जिसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से अब देवेंद्र बम्बिहा गैंग के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। तो जिस तरह से देवेंद्र बम्बिहा गैंग की तरफ से ये सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला गया है, अब पुलिस बहुत ही तेजी से देवेंद्र बम्बिहा गैंग के उन बदमाशों पर कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। तो लोग इस पोस्ट को देखकर या फिर इससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम भी आपसे ये कहेंगे, देवेंद्र बम्बिहा गैंग के इस विज्ञापन को देखकर आप भी कहीं मत ट्राई कर लीजिएगा, नहीं तो आप भी हवालात के अंदर होंगे। तीसरी खबर यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का संपत नेहरा, जो इस समय दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है और राजस्थान के अंदर बैठकर वो कई सारे गुनाहों को अंजाम दिलवा रहा है, तो संपत नेहरा ने भी संदीप बिश्नोई हत्याकांड के मामले में अब अपनी चुप्पी तोड़ी है और सोशल मीडिया पर संपत नेहरा के नाम से एक पोस्ट किया गया है और इस पोस्ट में लिखा गया है, देवेंद्र बम्बिहा गैंग झूठ बोल रहा है, देवेंद्र बम्बिहा गैंग को झूठा बता रहा है और दीप्ति गैंग को इस हत्याकांड की जिम्मेदारी का असल जो है जिम्मेदार माना जा रहा है। साथ ही संपत नेहरा ने यह भी कहा है कि किसी की हत्या का बदला अगर लेना हो तो उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, जो कि देवेंद्र बम्बिहा गैंग में नहीं है। संपत नेहरा ने यह भी कहा है कि देवेंद्र बम्बिहा गैंग के पास हिम्मत नहीं है, वो सोशल मीडिया पर बैठकर इस तरह की पोस्ट करता है और ऐसी पोस्ट करके वो कहीं ना कहीं अपने आप को सही साबित करने में तुला होता है। साथ ही संपत नेहरा ने यह भी कहा है, देवेंद्र बम्बिहा गैंग दरअसल एक मच्छर गैंग है। अब संपत नेहरा के इस भड़काऊ पोस्ट के बाद कहीं ना कहीं अब देवेंद्र बम्बिहा गैंग और भी ज़्यादा बौखला सकता है। आशंकाएं तो ये भी जताई जा रही हैं कि देवेंद्र बम्बिहा गैंग अब पूरी तरह से योजना बना चुका है और जिस तरह से ये धमकी दी जा रही है बम्बिहा गैंग की तरफ से, पहले गोल्डी बराड़ को मारा जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है, ऐसी गैंग वॉर होती है तो क्या होगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बहरहाल देखना अहम होगा कि पुलिस तो इस पूरे मामले में अलर्ट हो चुकी है और पुलिस की सतर्कता से कहीं ना कहीं जो गैंग वॉर की खबरें आज से 4 महीने पहले, यानी कि जब सिद्धू की हत्या हुई थी, तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद ही ये गैंग वॉर कहीं ना कहीं होने की इस आशंका जताई जा रही थी। लेकिन पंजाब पुलिस की सतर्कता कहिए या फिर जो जितने भी खुफिया इंटेलिजेंस थे उनकी एक्टिविटी कह लीजिए, सब सतर्क थे, तो इस घटना को टाल दिया गया। लेकिन जिस तरह से आज के मौजूदा वक्त में राजस्थान के नागौर में संदीप बिश्नोई की हत्याकांड के बाद ये बातें अब निकल कर सामने आ रही हैं और जिम्मेदारी का जो खेल चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं देवेंद्र बम्बिहा गैंग अब अपनी इस बेइज्जती का बदला, जो बेइज्जती गोल्डी बराड़ की तरफ से या फिर संपत नेहरा की तरफ से, दीप्ति गैंग की तरफ से ये लगातार सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं, इन सब चीज़ों से देवेंद्र बम्बिहा गैंग के बौखलाने की खबर आ रही है और कहा जा रहा है कि हो ना हो देवेंद्र बम्बिहा गैंग अब इन सब लोगों से निपटने के लिए एक रणनीति बना रहा है। वैसे देवेंद्र बम्बिहा गैंग को अगर देखा जाए तो हल्के में लेना कहीं सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब से पहले देवेंद्र बम्बिहा गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के कई लोगों को या फिर लॉरेंस बिश्नोई के जो करीबी लोग थे उनमें से कई लोगों को मौत के घाट उतरवा चुका है, जिसमें हम विकी मिद्दू खेड़ा का नाम लें, गोल्डी बराड़ के बड़े भाई गुरुलाल बराड़ का नाम लें, या फिर संदीप नांगल अंबिया की जो मल्लिया के गाँव में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो देवेंद्र बम्बिहा गैंग भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसकी गैंग में भी 300 से ज़्यादा शार्प शूटर बताए जाते हैं। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई उससे कहीं ज़्यादा आज के मौजूदा वक्त में खतरनाक है। लेकिन जिस तरह से अब देवेंद्र बम्बिहा गैंग ना तो पुलिस प्रशासन से डर रहा है, ना ही कानून से डर रहा है, खुलेआम सोशल मीडिया पर पहली बार गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम पर अब धमकी भरा पोस्ट कर रहा है। साथ में ये भी कह रहा है कि बहुत जल्दी गोल्डी बराड़ को मारकर हम सोशल मीडिया पर अगला पोस्ट करेंगे और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया हमारे अगले निशाने पर होंगे, बम्बिहा के अगले निशाने पर होंगे। तो क्या पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ी गैंग वॉर छिड़ने वाली है? कुछ लोग तो इस खबर को देखकर नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी लिखते हैं कि हम अपने चैनल के चक्कर में गैंग वॉर करवा देंगे, लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि जो खबर होती है वही खबर हम आपको बता रहे हैं। अगर आप टीवी में, अखबार में सब जगह उठा कर देखेंगे तो ऐसी खबरें आपको देखने को मिलेंगी। तो जाहिर है कि हमें खुद से सतर्क रहना पड़ेगा। कम से कम हम सतर्क रहेंगे तो हम ऐसे गैंगस्टरों की चपेट में आने से या फिर ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले लोगों के चपेट में आने से तो बच जाएंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में अपनी राय दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या देवेंद्र बम्बिहा जिस तरह से गोल्डी बराड़ को जान से मारने की धमकी दे रहा है, क्या गोल्डी बराड़ को जान से मारने की धमकी देना कोई आसान काम है? क्या गोल्डी बराड़ को मारना इतना आसान है? क्या गोल्डी बराड़ को, जो आज तक पुलिस पता नहीं लगा पाई गोल्डी बराड़ कहाँ है, उस गोल्डी बराड़ को देवेंद्र बम्बिहा गैंग इतनी आसानी से मार पाएगा? हालांकि हम तो कहीं से नहीं चाहते कि इस तरह का खून खराबा हो या गैंग वॉर हो, लेकिन जब ये गैंगस्टर इस तरह की बातें करते हैं तो खबर तो हमें बतानी पड़ती है। तो इस खबर पर आप अपनी राय दीजिए, साथ ही इस वीडियो के बारे में अपनी राय दीजिए और हमसे अगर कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। और हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि आपके समक्ष वही खबर रखें जो खबर सच्ची हो और जो खबर चल रही हो
जिस खबर में सच्चाई हो, ना कि हम किसी तरह के भ्रामक खबर चलाते हैं या फिर आप लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि अपराध की दुनिया एक ऐसा दलदल है जहां पर जाने के बाद इंसान और धंसता ही है, ऊपर नहीं आता। तो हमारा आखिरी मैसेज यही होता है, हम अपने वीडियो के हर आखिरी शब्दों में यही कहते हैं कि अपराध की दुनिया में जाना कहीं से नहीं अच्छा होता, इससे बचें। देखते रहिए BDF न्यूज। तो साथ ही इस खबर पर अपनी राय दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।